नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? तो शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी रिसरा बंगाल में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.N. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929 में। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? कैम्बल जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध शोध की घोषणा किसने की थी? C.R. दास ने। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था दोस्तों? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। याद रखेंगे दोस्तों, जन कल्याण के लिए सक्रियता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था वह हुआ था 1937 में फैजपुर गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1986 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था 1986 को। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसके ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1858 को। कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक रहा? 1885 से 1905 तक। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार राज्य में होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन आदि की संज्ञा प्रदान की थी? लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता नहीं था? दीवान मनीराम दत्त। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे
कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेजों के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राज्य लेख प्रदान करता है? तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। कि चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख नियत की गई है 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापार एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? पिटस इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वेष शासन लागू हुआ था? इलाहाबाद की संधि के तहत। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? क्लाइव की कूटनीति थी। याद रखेंगे दोस्तों, क्लाइव की कूटनीति। अगला क्वेश्चन। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह थे अवध के अंतिम नवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फारसी भाषा में साप्ताहिक मिरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी? तारक नाथ दास ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था यूसुफ आदिल शाह से। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? नादिर शाह को किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल आया था? 1711 ईस्वी में। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा किसे 1606 में खुसरो के समर्थन के कारण मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? सिराजुद्दौला के काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। प्रथम अंगल मराठा की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? सलवाई की संधि के द्वारा। किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पील आयोग था। पिटस इंडिया एक्ट का संबंध किस वर्ष है? 1784 से। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? देवगिरी के यादवों के अधीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी महाराज थे। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह का उपनाम जाफर था? बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम जाफर था। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? जहांदार शाह ने। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडिया पीनल कोड प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%।
पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख कौन था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक कोठी की स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? आर्थिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भूराजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? देहशाला व्यवस्था को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदर का पहुंचा 20 मई 1498 ईस्वी को। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने तक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था फारसी में जफरनामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषि दास क्या कहलाते थे? पनियाल कहलाते थे। ब्लू वाटर नीति किसने अपनाई थी? अल्मीडा ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक दक्षता थी? विलियम अर्विन के। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलदुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। किस शासक ने मुसलमान स्त्री को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? सिकंदर लोदी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? दौलत खान लोदी तथा आलम खान ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था? सुल्तान कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? तो लोधी वंश का था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस खलवत कहा जाता था। मजलिस खलवत की जहाँ बैठक होती थी उसे क्या कहा जाता था? मजलिस खास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में वजीर क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खजीन कहा जाता था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? आरिज मुमालिक। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान इस्तिहाक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीद मुमालिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता था? अलाई दरवाजा को। सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। खजाइनुल फतेह की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर कर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था दोस्तों? चराई कर कहलाता था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।